हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय एजुकेशनल चैनल। पिछला लेसन हमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर याद किए और आशा करता हूं कि आपने अभिभावक को सुनाया भी होगा। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पाठ 2, जंतुओं में प्रजनन। प्रजनन के बारे में जानेंगे। प्रजनन होता क्या है, जिस क्रिया द्वारा जंतु और पौधे शिशुओं को जन्म देते हैं, अपने समान शिशुओं को जन्म देते हैं, वह प्रजनन कहलाता है। जंतुओं में एक प्रजनन जो होता है एक जैसा नहीं होता है। अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से प्रजनन करते हैं। जैसे कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। कुछ जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं। तो अब प्रजनन के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आपका आता है नंबर 1, इसको 1 कर देते हैं, स्तनधारी जंतु। ये हो गया हमारा स्तनधारी जंतु। स्तनधारी जंतु कहते किन्हें हैं? जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं उन्हें हम स्तनधारी जंतु कहते हैं। जैसे मानव है, गाय हैं, भैंसे हैं, बिल्ली है ना। ये सब क्या है? ये सब स्तनधारी जंतु हैं। ये अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। कि अंडे देते हैं? हाँ, अंडे नहीं देते। ये सब जो हमने बताया, गाय है, जैसे भैंस है ना, बिल्ली है, ये सब क्या करते हैं, अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं। इसलिए इन्हें स्तनधारी जंतु कहा जाता है। ठीक है, इन्हें स्तनधारी जंतु कहा जाता है। स्तनधारी भूमि पर, समुद्र में या हवा में रहते हैं। ये अपने बच्चों को तब तक दूध पिलाते हैं जब तक इनके बच्चे भोजन करने या चारा खाने योग्य नहीं हो जाते हैं। सभी स्तनधारी चमगादड़ से लेकर व्हेल तक प्रत्येक में कुछ विशेष गुण होते हैं जिनके कारण इनकी अलग पहचान होती है। स्तनधारी उष्ण रक्ती होते हैं। इनके शरीर पर रोएं या बाल पाए जाते हैं। अब अगला हमारा आता है अंडे देने वाले जंतु। दूसरा जो प्रकार है अंडे देने वाले जंतु। अंडे देने वाले जंतु। अंडे देने वाले जंतु कौन से कहलाते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे, आपके पास पड़ोस में पक्षी भी पेड़ पर रहते होंगे और पास पड़ोस में कहीं मुर्गा भी पाला होगा या मुर्गी भी पाली होगी। नहीं पाले जाते हैं, और ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो पक्षी, रेंगने वाले जंतु, मछलियाँ एवं कीट अंडे देते हैं। अंडों से बच्चे निकलते हैं, वे शिशुओं को जन्म नहीं देते हैं। ये जो अंडे देने वाले पक्षी या रेंगने वाले जंतु जो भी होते हैं, ये शिशुओं को जन्म नहीं देते और ये अंडे देते हैं। अंडे को सेने से बच्चे बाहर निकलते हैं। अंडों में शिशुओं के लिए भोजन एकत्र रहता है। अब आइए जानते हैं पक्षियों के बारे में। पक्षी अंडे देते हैं, वे घोंसले बनाते हैं जिसमें मादा पक्षी होता है उसे अंडे देती है, और मादा पक्षी अंडे को सेने के लिए उसके ऊपर बैठकर उन्हें गर्म रखती है। कुछ दिनों के बाद अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं या सेने की। अब आपका अगला जो चैप्टर है या इसमें हेडिंग है वो है अंडे की संरचना। अंडे की संरचना कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। अंडा आप सभी लोगों ने देखा होगा। अंडा एक सफ़ेद कवच से, कठोर कवच से बना हुआ होता है। अंडे के कवच के अंदर एक गोलाकार पीला भाग होता है जिसे पीतक कहा जाता है। पीतक विकसित होकर शिशु बन जाता है जिसे भ्रूण कहा जाता है। अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे पीतक कहा जाता है, और वह विकसित होकर क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। पीतक के चारों ओर जेली के समान एक रंगहीन भाग होता है। जब अंडे को हम तोड़ते हैं तो उसमें देखते हैं एक पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। वो जो जेली होती है
वो क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एल्बुमिन। वो जो अंडे के भीतर पानी के जैसा जेली होती है उसे एल्बुमिन कहते हैं। एल्बुमिन इसके लिए एक सुरक्षात्मक कवच तैयार करता है एवं उसके लिए पानी भी एकत्रित करता है। भ्रूण पीतक में लाल चिन्ह के समान दिखाई देते हैं। चूजे के निर्माण में 18 दिन लगते हैं। अंडे से और चूजा बनने में जो हमारा समय लगता है वो 18 दिन का होता है और 21वें दिन चूजा अंडे से बाहर निकल आते हैं। चूजे जो बच्चे अंडे से निकलने वाले छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चूजे कहते हैं। चूजे के निर्माण में 18 दिन लगते हैं और 21वें दिन चूजा बाहर आ जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे मुर्गी के अंडे का विकास होता है ना। तो अभी आप जो चित्र देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा अंडे से कैसे बच्चे का विकास होता है। एक चित्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे। अब अगला नंबर आता है कीट का, जो कि हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।